नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पिछले 4 दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में हैं। हालांकि ये सुर्खियां पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हैं। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 ऐसे बयान दे दिए हैं जिसके बाद से तहलका मचा हुआ है और एनडीए को भी बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पिछले 4 दिनों के अंदर सीएम साहब ने 2 अलग अलग बयान दिए हैं जिसके बाद से लगातार सुर्खियों में। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि दोनों बयान को आपने भी सुना होगा, क्या सोचते हैं? नहीं, क्या सोच प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, मेरी प्रतिक्रिया यही है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि रही है, अपनी छवि उन्होंने धूल दूषित कर ली। दूषित कर ली। हाँ, बिल्कुल धूल दूषित कर ली, मिट्टी में मिला ली। नीतीश कुमार की छवि एक गंभीर नेता की रही है। उनकी शैली, उनका राजनीतिक अनुभव, सब कुछ तो काबिले तारीफ है। बिल्कुल। और अब देखिए, 2 इशू है। 2 इशू उस दिन भी बिहार ने इतिहास रचा है। बिल्कुल जी। आपसे ही मैंने चर्चा की थी और बताया था कि जातीय गणना कराने में बिहार ने पहल की। बिल्कुल जी। और फिर पहल करने के बाद एक राष्ट्रीय मुद्दा हो गया है। अभी सभी दल, सभी राज्यों में ये मांग हो रही है। और जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने है, इसको अपना राजनीतिक एजेंडा बना लिया है, जातीय गणना की मांग कर रहा है। अब उस जातीय गणना के बाद उससे बिहार में एक उपज हुई कि आरक्षण का नया फार्मूला बदलने की बात। यही इशू था ना। जी। ये इशू पर उस दिन चर्चा हुई। मतलब और एक तरफ तारीफें हो रही थी, लेकिन उसके बाद नहीं, तारीफ का भी था और हाँ, जो माहौल बना था। और उसमें उस दिन मुख्यमंत्री ने अपनी, जिसको आप कह सकते हैं कि अपनी पीठ थपथपाने के चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही, उसको फिर दोहराया तो नहीं जा सकता है। लेकिन वो महिला शिक्षा के विस्तार और विकास की दिशा में उनके कार्यकाल में जो कुछ हुआ तो कहना ये चाहते थे। और ये उनका ध्येय ये था कहना कि भाई, यदि पढ़ी लिखी महिला होती है तो उनका जो निजी जीवन होता है उसमें कहीं अर्ली बच्चा पैदा ना हो, इस सब के प्रति सजग होती है। लेकिन जो मैं अभी आपको ये बातें रख रहा हूँ, मुख्यमंत्री की बोली, शैली और जिस ढंग से उनको परोसा, वो सचमुच ही ये मुख्यमंत्री के पद और उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं था। शोभा नहीं। हैरानी भरी बात थी। सब लोग हैरान थे कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। और स्वाभाविक, मैं भी सुन रहा था। मैं भी एक श्रोता के रूप में उस दिन मैंने आपसे कहा था कि सुन रहा था। और इसको चलो, उस दिन तो फिर किसी ने उस समय प्रतिक्रिया तो नहीं जताई, लेकिन तुरंत उसके बाद प्रतिक्रिया देखने को मिली। और रात आते आते तो समझिए कि पूरे देश में एक मुद्दा बन गया कि नीतीश कुमार क्या कह गए। और ये महिला सम्मान की बात हो गई। फिर रात में ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने, और एक उसमें एक बात और हो गई ना कि उस दिन विधानसभा में पहले वो भाषण दिया उन्होंने, और 2 घंटे के बाद परिषद में भाषण दिया। और लबोलबाब दोनों जगह उन्होंने एक ही सी बात की। परिषद में तो थोड़ा और ही ज़्यादा कुछ बातें कर दी उन्होंने। तो इसको लेकर के जो स्वाभाविक थी प्रतिक्रिया, तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की गरिमा और नीतीश कुमार की छवि है, ठीक उसके प्रतिकूल उस दिन का उनका। इसको किसी रूप में कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता है। और जस्टिफाई करने वाले लोग कहा कि मुख्यमंत्री यौन शिक्षा दे रहे थे, तो वो जगह है क्या असेंबली काउंसिल में? और विषय क्या था? जेडीयू वाले तो किताब भी दिखा रहे हैं, कह रहे भाई देखिए ना, एनसीईआरटी बुक पढ़िए ना। बिल्कुल, देखिए वो सब कुछ कहेंगे, लेकिन फिर मैं कहता हूँ, मेरी अपनी राय है जो आपने, सिर्फ मैं मानता हूँ कि न तो वो विषय ही नहीं था वो वहाँ, और मुख्यमंत्री फिर उस पर क्यों उस ढंग की बात करेंगे। तो बातें की उन्होंने। अब फिर उसके बाद देख लीजिए, कल जब वो आरक्षण का नए फार्मूला पर जब कानून बना कल, और सर्वसम्मत से मैं बताऊं कि कल विधानसभा में सत्ता पक्ष तो नीतीश कुमार ने ही, जो 50% का आरक्षण है उसको उन्होंने 65% कर दिया, और 10% पहले से अपर कास्ट का आरक्षण था। ये सिर्फ देखिए, अभी संपूर्ण देश में इस तरह के 6 राज्य हैं जहाँ की इंदिरा सहनी केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटर लगा रखा है कि 50% से अधिक आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। और कई राज्यों ने किया, वहाँ हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। एक सिर्फ एकलौता तमिलनाडु राज्य है जहाँ आज भी 69% रिजर्वेशन है। और जब जयललिता चीफ मिनिस्टर थी तो इस आरक्षण को संविधान के 9 शेड्यूल में डलवा करके उस समय सिफारिश भेजी थी राज्य सरकार ने,
और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। फिर सरकार की सलाह पर सहमति पर राष्ट्रपति ने सहमति दे दी। तो वहाँ का जो आरक्षण है वो 9वीं संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत है, तो 50% की सीमा वहाँ क्रॉस कर गई है। कई राज्यों ने पहल की, अभी महाराष्ट्र में ये बात हो रही है, कहीं जाट को लेकर, तो फिर कहीं गुजर को लेकर। अब बिहार में नीतीश कुमार ने जब ये पहल की तो बिहार का तो आरक्षण कानून में संशोधन हो गया और अब वो आज विधान परिषद से पारित हो गया, उसी तरह से सर्वसम्मत से। और विपक्ष तो इसको और बढ़ाने की मांग कर रहा था। अभी तो 75% रिजर्वेशन हो गया है, विपक्ष तो कह रहा था इसको और बढ़ाइए। और जब ये पारित हो गया, इस पर अब राज्यपाल की सहमति होगी और ये लागू हो जाएगा। इतना बड़ा काम यदि यहाँ हुआ है, और देखिए कोई राजनीतिक दल और राजनेता कोई यदि इस तरह का डिसीजन लेता है तो राजनीतिक लाभ हानि नफा नुकसान को सब ध्यान में रखकर की जाती है। नीतीश कुमार को लगता है कि बीजेपी से यदि मुकाबला करना है, नरेंद्र मोदी को सत्ता के खिलाफ यदि हमें देश भर में कुछ करना है, तो एक मुद्दा है जहाँ की बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम ये राजनीति करती है, तो कहीं ना कहीं कास्ट कन्फ्लिक्ट को उभार करके ही हम बीजेपी को मात दे सकते हैं। तो उन्होंने अति पिछड़ा दलित महादलित ये सब के लिए आरक्षण की बात करके पहल की है। और आपने देखा नहीं कि इसमें बीजेपी कल होर लगी थी विधानसभा में कि भाई हमारा पुरजोर समर्थन है, और जब भी बीजेपी सत्ता में रही कांग्रेस वाले लोग तो विरोध करते थे। ये सारी बातें की जब काका कालेलकर उसी वक्त जीतन राम मांझी ने भी, अब यही बात मैं कह रहा था कि वो बिल पास हो चुका था सर्वसम्मत तरीके से। अब ये दूसरा बिल सदन में था उससे रिलेटेड, वो ये कि जब आरक्षण नौकरी में हो गया तो उसी सेम फार्मूला से गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहाँ एडमिशन में भी आरक्षण लागू है। वो बिल अभी विचार के लिए आया था और मांझी उस पर जीतन राम मांझी बोलने के लिए स्पीकर ने अवसर दिया और बोलने के लिए खड़े हुए। तो अपने प्रारंभ में अब देखिए वो विपक्ष में आज हैं, तो विपक्ष में है तो आज तो वो मुख्यमंत्री की और सरकार की जयकार तो करेंगे नहीं, जयकार नहीं करेंगे वो जो सरकार की कमियां होंगी खामियां होंगी उसको गिनाएंगे। और इसी सिलसिले में उन्होंने तो पहले यहाँ से अपना मैं सुन रहा था और उन्होंने बात की कि यहाँ जो अभी आप आज आरक्षण बढ़ा रहे हैं, ये आरक्षण बढ़ाइए, इसका तो कोई विरोध नहीं करेगा, सब लोग समर्थन मिल रहा है। लेकिन आरक्षण लागू है तो आरक्षण का जो क्या फलाफल है जिनके लिए आरक्षण है। अब अम्बेडकर साहब ने जो किया था तो कहा था कि 10 साल पर आप इसका की समीक्षा पुनर्समीक्षा कीजिएगा। तो उनका तात्पर्य था कि हमने जो आरक्षण लागू किया है इससे जिन लोग के कौन लोग लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं, यही मैं बता रहा हूँ। एक तो मुख्यमंत्री इसलिए भर के कि उन्होंने कहा कि इसमें कागजी कारोबार हुआ है, इसमें सही नहीं हुआ है, इसका जात का ही आंकड़ा गलत है, तो उसके आधार पर फिर जो कुछ कर रहे हैं वो कितना विश्वसनीय होगा। यहाँ से जीतन राम मांझी ने शुरू किया और फिर कहा कि भाई 1971 से बिहार में आरक्षण का जो रोस्टर लागू होता है, हाँ, और उसमें खासकर दलित के संदर्भ में उन्होंने कहा कि आरक्षण लागू है। और आज देखिए 16% आरक्षण है और अभी अधिकारी 3 पॉइंट समथिंग ही हैं। तो इसकी समीक्षा कोई ऐसा मैकेनिज्म आप डेवलप कीजिए और बैकलॉग है उसको, ये सारी बात कह रहे थे। मुख्यमंत्री इसी पर तमतमा गए, आपा खो बैठे। और मैं बताऊं आपको फिर जिस तरह से तुम तड़ाक पर आ गए, तो ये फिर मैं कहता हूँ बिल्कुल मुख्यमंत्री के नहीं, मुख्यमंत्री ने जो भी कल वक्तव्य दिया मेरी नज़र में, फिर मैं आपसे कहता हूँ ये न तो संसदीय आचरण के अनुरूप था और इसको सामान्य तरीके से कहेंगे तो पूरी तरह अशिष्टता कही जाएगी। और एक मुख्यमंत्री किसके लिए कह रहा है, एक सदस्य को नहीं कहना है। फॉर्मर सीएम रहा व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से 60 बार वो एमएलए रहे हैं, आपसे ज्यादा सीनियर है। अब देखिए ये तो खुद देखिए, ये तो आप कह रही हैं, मैं कहता हूँ ये तो सीएम खुद नीतीश जी ने कुछ समझकर ही तो बनाया होगा। अब तब फिर उन्होंने क्या क्या कहना शुरू कर दिया, जो बातें की अब क्या मैं दोहराऊँ आपको। तो अब इससे बीजेपी ने के लिए वही मुद्दा बन गया। अच्छा, और इसको दलित सम्मान से उसको जोड़ा जा रहा है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपने भी कहा कि काफी गंभीर नेता रहे हैं, हमने भी देखा है कि जब मुख्यमंत्री बोलते हैं तो काफी नपा तौला बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं, शांत मिजाज के हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है? यही सवाल है। देखिए यही सवाल तो हम सब लोगों के लिए हैरानी है। आज भी थे नहीं, आज भी हैं। आज भी
उनकी गंभीरता तो अभी भी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन क्यों अचानक इन दिनों इस तरह हाँ इससे कुछ हरकत ऐसी है। वो बताइए, जिस दिन उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम था उस दिन भी मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ बातें कही वहाँ मंच से, अभी राष्ट्रपति की मीटिंग में आप हैं, वहाँ चीफ सेक्रेटरी कैसा कपड़ा पहन कर आए हैं, तो वो सड़क उन्होंने बनवाई है, वो जमीन, अरे ये तो यदि सरकार यहाँ है आपकी तो आपको ही करना है। वहाँ जो कुछ बात कर रहे थे, खैर वो तो जो कुछ कह रहे हैं, मैं आपसे इसलिए कहा कि कुछ इन दिनों अभी कुछ मुख्यमंत्री की कुछ ऐसी हरकत, कुछ इस तरह के शब्द प्रयोग हो जाते हैं जो एक चर्चा होती है और फिर सबको होता है कि आखिर क्या हो गया नीतीश जी को, हाँ क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल किसी दबाव में दिखते हैं। अब देखिए दबाव, आप किसका दबाव होगा, मुझे तो सब कोई दबाव में, किसके दबाव में हो। बिल्कुल हाँ। आज ये सरकार चल रही है और वो भाजपा से नाता तोड़ के राजद के साथ चल रहे हैं और एक पूरी, देखिए कुछ तो एक चीज़ें हैं कि जिसके लिए वो सब कुछ अभी आए थे इसमें, और लोकसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस को ही मजबूती मिल रही थी उनके कदमों से। लेकिन आपने देखा अभी कि एक दिन मीटिंग में उन्होंने कांग्रेस पर को भी निशाने पर लिया कि भाई हमने तो INDA बना दिया और अब वो अभी हाँ कांग्रेस अभी 5 राज्यों के चुनाव में। कुल मिला जुला कर थोड़ा सा कुछ एक परिस्थिति ऐसी होती है जो वो दिल में रखने की बजाय उन्होंने प्रतिक्रिया जता दी। वो भी देखिए अखबार की सुर्खियां बन गई। बीजेपी वाले कह रहे हैं उम्र का असर हो रहा है। ये बीजेपी उम्र तो है, देखिए अब वो सब तो देखिए उम्र तो है जी, अब उम्र का असर है जी, या जो भी कुछ कह रहे हैं वो तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कोई कह रहा है, कोई खिला रहा है कुछ मिलाकर। अब देखिए ये सारी बात जो कुछ कह रहे हैं उसको मुझे क्या पता कि कौन क्या खिला रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की इधर हाल के दिनों में कुछ ऐसी प्रतिक्रिया, कुछ सचमुच असहज करने वाला था, किसी को हैरान करने वाला था। मैं ये बात आपसे कह सकता हूँ। और जिन 2 वक्तव्य की चर्चा आपने की अभी, वो सचमुच हैरानी की बात नहीं। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि ये जो 2 बयान मुख्यमंत्री ने दिए हैं, ये दोनों बयान उनको काफी महंगे पड़ने वाले। ऐसी बातें हो रही हैं कि अब तो उनसे महिला वोटर्स भी नाराज हो गए हैं और दलित वोटर्स भी नाराज हो गए। तो क्या कहीं ये वोट बैंक घिसक तो नहीं जाएगा? अभी देखिए वोट बैंक की बात बड़ी दूर की होती है जी, और नहीं मैं बता रहा हूँ आपका, जो वो जनता जो है ना, हम लोग बहुत जल्दी आज कोई घटना हो गई तो आप आज चर्चा कर रही हैं, सुर्खी बनेगी इतनी। अब वोट कोई ऐसे मुद्दे पर होते हैं क्या? हम सब लोग कोई न कोई जात में बटे हैं। लेकिन याद तो दिलाया जाएगा जब चुनाव आएगा, तो मन से तो बोला जाएगा। मन से बोला जाएगा। मैं नहीं कह रहे हैं कि देखिए उनकी छवि को नुकसान हुआ है। वोट बैंक की बात जो आप कर रही है, मैं अभी इसको वोट बैंक से नहीं जोड़ता हूँ, तो विपक्ष ऐसी बात करता है, लेकिन उनकी छवि को तो नुकसान हुआ। कल वोट तो अभी 4-6 महीने, अभी 4 महीने हैं। आपको लगता नहीं है कि ये नाराजगी, ये बयान जो है गले की फांस बन सकता है, महंगा पड़ सकता है? देखिए ना, अभी इसका अभी आकलन जो है, अभी कौन सी परीक्षा हो रही है जो किसी का नहीं, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई परीक्षा भी हो रही है वोट की, कि अमुक वोटर नाराज हो गया और फिर वो उनको महंगा पड़ गया। 24 तो आने ही वाला है। 24 आएगा तो देखिए अभी ये इशू के बाद कल कौन सा इशू होगा। अभी तो आप देखिए ये 65% जो आरक्षण हुआ है, तो नीतीश कुमार भी बैठे थोड़े। आपने आज देखा कि जदयू के सदस्यों ने आज शुरू में ही हंगामा शुरू कर दिया और वो निशाने पर थे। प्रधानमंत्री, भाजपा का नेतृत्व निशाने पर था। तो जब राजनीतिक प्रतिद्वंदता होती है तो कब बीजेपी के लोग भी आज कौन सा दाव कब हाँ, इसीलिए अभी वोट बैंक बिगड़ गया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। जीतन राम मांझी से भी आज हमने बातचीत की, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमने इंक्वायरी की मांग कर दी है। साफ साफ कहा है कि अब हम चाहते हैं कि इस मामले पर इंक्वायरी हो। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इंक्वायरी बैठती है, मुख्यमंत्री को तलब किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, जवाब तलब किया जाता है, तो मुख्यमंत्री की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? कौन सी इंक्वायरी, किस बात की इंक्वायरी? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, तो वो चाह रहे हैं कि उनकी पूरी तरह से समीक्षा हो, इंक्वायरी बैठे और पता चले कि भाई मुख्यमंत्री इस तरह की बयान क्यों दे रहे हैं। उनके चाहने से कोई जांच बैठ रही है क्या? हाउस में जो बातें हो गई सो हो गई। स्पीकर को बोल रहे हैं कि हम लिखेंगे, इंक्वायरी की मांग करेंगे। लिखेंगे तो उस पर कोई एक्शन होता है क्या? एक्शन होने जा रहा है? तो ये सब राजनीतिक बयानबाजी है। आप इसका फलाफल और इसका लॉजिकल एंड पर जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ ही सब होता नहीं है। अब वो आप देखा कि विपक्ष के लोग तो तरह तरह की बात कर रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की जांच की मांग कर रहा है और कई तरह के आरोप कर रहे हैं। इसलिए अब ये सब देखिए पूरी अब सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री के उस वक्तव्य को लेकर अवसर मिल गया है जरूर। इसमें आप कह सकते हैं कि हाँ, बड़े नीतीश कुमार ने एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया, राजनीतिक कदम उठाया और सचमुच ही पूरे बीजेपी के लिए कोई कहते हैं ना, कोई इशू कौन सा इशू कलेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं एक
जिसको आप कह सकते हैं कि एक रोड मॉडल के रूप बिल्कुल जी। में आप एजेंडा दिया नीतीश एजेंडा कुमार दिया, ने, जी। जातीय गणना का एजेंडा दिया। बिल्कुल। अब उसमें बीजेपी के लिए भी उधर भी उन्होंने फिर कहा केंद्र controversial सरकार, फिर बयान दे उसके दिया। बाद इसके जी। बाद दे दिया उन्होंने अभी आरक्षण का फॉर्मूला नया जी, दे दिया जी, 65%। तो ये तो नीतीश कुमार ने एक एजेंडा दे दिया है विरोधियों जी, के जी, सामने। हाँ। अब रही बात कि उसको कैसे काउंटर करेंगे, और अभी देखिए चुनाव में बहुत सारे इशू अभी उठते हैं। ये मैं मानता हूँ कि इसका अभी नीतीश कुमार की छवि को नुकसान हुआ है, इसमें कोई निस्संदेह है, इसको ये कहने में झिझक नहीं है। आज जो नीतीश कुमार जी की छवि है वो जिस ढंग का वक्तव्य दिए हैं आज, तभी तो आप चर्चा कर रहे हैं इस पर। बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे अरुण पांडे जी। देखिए साफ साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं थी, साफ साफ कह दिया है कि वाकई में मुख्यमंत्री ने इस तरह के बयान देकर अपनी छवि को धूमिल कर दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।